अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपने चैनल लाइट ऑफ एजुकेशन में खुशामदीद कहती हूँ। मैं आपको बताऊँगी कि बच्चे इंग्लिश में दिलचस्पी क्यों नहीं लेते। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सकें। हमारे बच्चे इंग्लिश में दिलचस्पी क्यों नहीं लेते और क्यों इनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लिखना एक अहम और मुकम्मल हिस्सा है। तालिब इल्म 13 साल का अरसा गुजारता है। तालिब इल्म के लिए इंग्लिश, उर्दू, मैथ, हिस्ट्री, जियोग्राफी और यहाँ तक साइंस के लंबे क्वेश्चन लिखने के लिए राइटिंग स्किल में माहिर होना ज़रूरी होता है। ऐसा क्यों है कि तालिब इल्म को मायूसी होती है जब इनको राइटिंग स्किल पर महारत हासिल ना होने की वजह से उनके नंबर कम हो जाते हैं। 3 बुनियादी वजूहात हैं जिसकी वजह से तालिब इल्म नंबर कम लेते हैं। नंबर 1, ग्रामर। ग्रामर एक बुनियादी हिस्सा है किसी भी चीज़ को लिखने का। जब भी लफ्ज़ों की अरेंजमेंट अलग होती है तो क्या होता है, वर्ड्स का मायने चेंज होता है। यहाँ तक हमारे पास सेंटेंस बनाने के लिए और सेंटेंस को सही लिखने की महारत नहीं होगी, हमारे मार्क्स लो ही आएंगे, क्योंकि हमारा जो आइडिया होता है वो बच्चे अपने टीचर तक कन्वे नहीं कर सकते। स्कूल में ऐसा तरीका अडॉप्ट करना चाहिए कि तालिब इल्म को कुदरती तौर पर ग्रामर आनी चाहिए। तालिब इल्म को आपस में बातचीत करते वक्त या किताबें पढ़ते वक्त 2 बड़ी मुश्किलात पेश आती हैं। पहली, बच्चे जो होते हैं उनको करीबी रीडिंग से कोई दिलचस्पी नहीं होती और ये कर भी नहीं पाते। इंफॉर्मेशन इनको इंडिविजुअल यूट्यूब वगैरह से बेहतरीन तरीके से मिल सकती है बगैर किताबें पढ़े, क्योंकि यूट्यूब में बच्चों का इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट होने की वजह से बच्चों को ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलती हैं और वो अपनी इंटरेस्ट की वजह से हर चीज़ को सीखते हैं। अगर तो हमें यूट्यूब वगैरह से सही इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो इसके लिए हमें ग्रामर की बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। दूसरा, लोग करेक्ट ग्रामर नहीं बोल सकते। अगर दूसरों के साथ इंग्लिश बोलते वक्त हमें अपनी ग्रामर बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम अगर गलत अल्फाज भी बोलेंगे तो वो ज़्यादा काउंट डाउन नहीं होंगे और कॉन्फिडेंस की वजह से वो सही लगेंगे। स्पोकन इंग्लिश बुरी आदत से बरी होती है। ग्रामर को लिखते वक्त हमें मुकम्मल तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि ये सही हो, क्योंकि लिखते वक्त मुकम्मल तौर पर चेक किया जाता है कि ये बच्चे ने ठीक लिखी है या नहीं लिखी। ग्रामर को ज़रूरी पढ़ना चाहिए और याद करना चाहिए, क्योंकि इसको कैसे इस्तेमाल हम कर सकते हैं। दूसरी वजह यह है कम नंबर आने की कि हम इनकरेक्ट वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। बहुत से तालिब इल्म जो सेल्फ राइटिंग नहीं करते प्राइमरी स्कूलों में, उनको बहुत बड़ा धचका लगता है जब वो हाई स्कूलों की तरफ जाते हैं, जब उनको बहुत लंबी स्टोरी और ऐसे वगैरह लिखने पड़ते हैं। अगर इंसान क्रिएटिव राइटिंग कर सकता है तो तालिब इल्म इसमें अच्छे ऐसे नंबर ले सकता है। तालिब इल्म बहुत अच्छे मार्क्स ले सकता है क्रिएटिव राइटिंग करके। शर्त यह है कि उसके पास बुनियादी नॉलेज हो और बुनियादी तरीकों को इस्तेमाल करे, क्योंकि बहुत से तालिब इल्म ऐसे होते हैं कि जब उनको ऐसे सवाल पेपर्स में दिए जाते हैं जिनके जवाब उनको आते होते हैं, लेकिन वो इंग्लिश के मुश्किल अल्फाज समझ ना होने की वजह से सवाल नहीं कर पाते और नाकाम हो जाते हैं। दूसरी तरफ ऐसे आप फार्मर मतलब रट्टा बेस होते हैं, मतलब बच्चों को समझ जाकर नहीं पढ़ाया जाता, उनको रट्टा लगवाया जाता है। बच्चों को समझ आकर पढ़ाने की ज़रूरत होती है ताकि वो अच्छे तरीके से अपने अल्फाज को बयान कर सकें। इसमें स्पेशल लैंग्वेज की भी ज़रूरत पड़ती है। ये लैंग्वेज जो है वो आसानी से नहीं मिलती कैजुअल रीडिंग में, ताकि फिर एक स्टूडेंट को ज़रूरत पड़ती है कि वो फार्मर टेस्ट पढ़े या फिर वो ट्रेनिंग लेकर वो कैसे फार्मर राइटिंग को लिख सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट होते हैं कि उनके पास नॉलेज नहीं होता। स्कूल के दौरान तालिब इल्म के पास ज़्यादा वोकैबुलरी का होना ज़रूरी होता है, जिससे वो अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सके। हाई स्कूल में डिफरेंट वोकैबुलरी को इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती जितनी प्राइमरी स्कूलों में दी जाती है। वो तालिब इल्म जो इंतखाब कर लेते हैं मुश्किल अल्फाज का, अकाउंट लफ्ज़ों के निस्बत इनको
लो मार्क्स का सामना करना पड़ता है। इसीलिए बेहतर तरीका ये है कि सिंपल वोकैबलरी को अपने दिमाग में बिठाएं और उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस्तेमाल में लाएं। बुनियादी चीज़ों की तरफ जाने से पहले बच्चों को बुनियादी चीज़ों की तरफ लेकर जाना चाहिए। बुनियादी चीज़ों की तरफ फिर उनको आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव करना चाहिए, मुश्किल अल्फाज की तरफ लेकर आना चाहिए। अपनी राइटिंग स्किल को तब्दील करने के लिए स्कूल लाइफ में हमें इस तरह के तरीक़ों को अपनाना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।